राहुल और मोहन दोनों भाइयों ने अपनी किराने की दुकान को अपनी मेहनत और लगन से समृद्ध बना दिया था। जिस दुकान से कभी मुश्किल से घर का खर्च चलता था, आज उसी दुकान से उनका अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। इसमें कहीं कर्म का फल था तो कहीं किस्मत का हाथ भी था। दोनों भाइयों में राम और भरत जैसा निश्चल प्रेम था। हाँ, घर में कभी कभी झगड़े हो जाते थे, मगर दोनों भाई ऐसे मामलों में खुद को अलग रखते थे। औरतों को जब तक मर्दों का समर्थन नहीं मिलता, वे झगड़े को ज्यादा खींच नहीं पाती। इसी नीति के चलते उनके घर में अक्सर सुख शांति बनी रहती थी। बड़े भाई राहुल की पत्नी मीना दिन भर घर के काम काज में व्यस्त रहती थी। उसे खाना बनाना और घर के काम करना बेहद पसंद था। वहीं छोटे भाई मोहन की पत्नी सीमा अपने बच्चों में ही व्यस्त रहती। भगवान ने दोनों महिलाओं को अलग अलग किस्मत दी थी। मीना की गोद सूनी थी, जबकि सीमा के 4 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा अमित अभी केवल 6 महीने का था। सीमा को चारों बच्चों की देखभाल से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए वह घर के कामों में मीना की मदद नहीं कर पाती थी। मीना ने उसे रसोई की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया था। मीना जब जब सीमा के बच्चों को खिलाती, उसका ममतत्व उमड़ पड़ता था। उसने सबसे छोटे बेटे अमित को तो वह अपनी गोद से कभी उतारती नहीं थी। मीना को लगता था जैसे वह एक भिखारन हो, क्योंकि उसकी गोद सूनी थी, और सीमा दुनिया की सबसे अमीर महिला लगती थी, क्योंकि उसके 4 बेटे थे। कभी कभी मीना अकेले में चुपके चुपके रोती भी थी। पूजा करते समय वह भगवान से अक्सर नाराजगी जताती थी। भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे एक भी बच्चा नहीं दिया? जब सीमा अमित को सीने से लगाकर दूध पिलाती थी, तो मीना को लगता था जैसे उसकी अपनी छातियों में भी दूध आ गया। कभी कभी वह अकेले में अमित के मुंह में अपना सूखा स्तन डाल देती थी, लेकिन इससे अमित को कुछ हासिल नहीं होता था और वह रोने भी लग जाता था। मीना को हमेशा एक अनजाने से डर का एहसास रहता था कि कहीं सीमा ने उसे ऐसा करता देख लिया तो क्या सोचेगी। मीना अब मन से परेशान रहने लगी। उसमें सीमा के प्रति ईर्ष्या का भाव आ गया था। वह अब अमित को कम ही गोदी में लेती और बच्चों पर भी गुस्सा करने लगी थी। राहुल अपनी पत्नी के बदलते व्यवहार से बहुत परेशान था, लेकिन वह भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। एक दिन राहुल ने मीना के सामने एक प्रस्ताव रखा, क्यों न हम सीमा और मोहन के किसी बच्चे को गोद ले लें। इस प्रस्ताव को सुनकर मीना का चेहरा खिल उठा और वह खुशी से बोली, क्या ये मुमकिन है? क्या सीमा मान जाएगी? क्यों नहीं, आखिर बच्चा कहीं बाहर तो नहीं जा रहा, इसी घर में रहेगा, बस कानूनी तौर पर हमारा होगा। राहुल ने मीना को भरोसा दिया। राहुल ने इस बारे में अपने भाई मोहन से बात की और मोहन ने सीमा से। मोहन के लिए बड़े भाई की इच्छा आदेश से बढ़कर कुछ भी नहीं था, बस उसे सीमा को मनाना था। सीमा समझदार महिला थी, उसने हाँ कर दी, पर शर्त थी कि वह पहला और दूसरा बच्चा नहीं देगी, इसलिए वह छोटा बेटा अमित को देने को तैयार थी। यानी आयुष और राकेश को गोद दे सकती थी वो। आयुष को गोद लेने के बाद मीना का चेहरा खिल उठा। उसे माँ कहलाने का गर्व महसूस होने लगा। आयुष कुछ समय के लिए असमंजस में था कि वह मीना को मम्मी कहे या क्या कहे, लेकिन थोड़े समय बाद सामान्य हो गया। इस तरह हंसते खेलते 5 साल बीत गए। मीना अब संतुष्ट और खुश रहने लगी। एक दिन उसे लगा कि उसकी माहवारी अनियमित हो गई। उसने यह बात राहुल को बताई और अगले दिन वे डॉक्टर के पास गए। जांच के बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कहते हैं आप मां बनने वाली हैं। मीना को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। डॉक्टर के शब्दों को सुनकर उसकी खुशी से आंसू निकलने लगे। राहुल भी इस खबर से बेहद खुश था। अब तो मीना अपने गर्भस्थ शिशु की देखभाल में मस्त हो गई। उसने घर के काम को छोड़ दिया और नौकरानी रख ली। अब उसका ध्यान आयुष पर पहले जैसा नहीं था, जो सीमा भी महसूस कर रही थी। 9 महीने के बाद मीना को एक बेटा हुआ, जिसका नाम कृष्णा रखा गया। उसकी जिद पर एक भव्य आयोजन हुआ, जिसमें सारे रिश्तेदार और गांव वाले बुलाए गए। मीना अब आयुष की तरफ ध्यान नहीं देती थी, जो सीमा के लिए असहनीय था। एक दिन सीमा ने मीना से बात की, भाभी अब क्यों ना आपका बेटा कृष्णा आ गया है तो आयुष को मैं गोद से वापस ले लूं आपके। मीना ने मुस्कुराते जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, जितनी जल्दी हो सके कागजात बनवा लो। अगले दिन कागजात पूरे हो गए और आयुष सीमा के पास आ गया। लेकिन ईश्वर की लीला अपरंपार है। कुछ महीनों बाद कृष्णा को निमोनिया हो गया और डॉक्टर की कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। इस घटना ने मीना को तोड़कर रख दिया। कृष्णा की बरसी मीना ने सीमा से कहा, मुझे फिर से आयुष को दे दो, शायद उसकी वजह से मेरे घर में खुशियां थी। सीमा ने शांत स्वर में जवाब दिया, आयुष कोई खिलौना नहीं है भाभी,
आप अनाथालय से बच्चा ले लो, पर आयुष मेरे पास ही रहेगा। यह कहकर सीमा आयुष की पसंद का खाना बनाने रसोई में चली जाती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद।